बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में यंग लीडर्स से पीएम मोदी करेंगे संवाद। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को करेंगे प्रेरित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में झग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को किया संबोधित। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा 5 फरवरी को आप 2 से मिलेगी दिल्ली को मुक्ति। ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल विभाग की 12 फायरिंग ब्रिगेड गाड़ियों मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत जारी। और अब खबरें विस्तार से। स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के मौके पर आज दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स योग डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी इस आयोजन में शामिल होकर युवाओं से संवाद करेंगे और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एंड खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में युवा मामले विभाग द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम 12 जनवरी तक चलेगा। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए अनूठा मंच उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक विशेष रूप से तैयार की गई कॉफी टेबल बुक का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कुल 3000 युवाओं का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में झग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भरी सभा में कहा है कि ये मोदी गारंटी है कि एक एक झग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भाजपा करेगी। हमने ये करके दिखाया है। हमने गरीब कल्याण के सारे काम 10 साल में धरातल पर किए हैं। इसके साथ ही शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी होती है, वही हम कहते हैं जो कर सकते हैं। आपदा की तरह झूठी घोषणा और वादा नहीं करते। 5 फरवरी को आपदा से दिल्ली को मुक्ति मिलेगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति देने का वादा कर सत्ता में आए थे, लेकिन देश में रिकॉर्ड भ्रष्टाचार किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया है। 10 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को गैस का सिलेंडर दिए हैं। 6 लाख गाँव में 2 करोड़ 62 लाख घरों में बिजली दी है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनवाए, लेकिन उन्होंने गरीबों के घर में महंगा शौचालय अपने शीश महल में खुद के लिए बनवाया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में केमिकल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर से देखा गया। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरी फैक्ट्री उसकी चपेट में आ गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। फायर टीम पर कई घंटों में आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की ये घटना बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के बिसोली गांव में स्थित बालाजी फैक्ट्री की है। आग की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का जल्द ही नया स्वरूप देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री के अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत यहां 45 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्य तेज रफ्तार से जारी है। सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के तहत किए जा रहे नए निर्माण कार्यों में प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर सर्कुलेटिंग एरिया में 2 पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ नए बुकिंग ऑफिस और मुख्य वाणिज्य निरीक्षण कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 को जोड़ने वाला नया फुट ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। यहाँ 6 लिफ्ट और 11 एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर चौपहिया और 2 पहिया वाहनों के लिए विशाल पार्किंग और टीन शेड भी लगाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन का पूरा स्वरूप निखारने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत एक सुंदर गार्डन का निर्माण भी किया जाएगा। शिवसेना यूटीबी सांसद संजय राउत ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी मुंबई और नागपुर में आगामी नगर निगम चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी बात बोली जिसके संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़ी में टूट हो चुकी है। इंडिया ब्लॉक के बढ़ती रार के बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि पार्टी मुंबई और नागपुर महानगर पालिका के चुनाव अकेले लड़ेगी। राउत ने कहा कि हम मुंबई और नागपुर महानगर पालिका अपने दम पर लड़ेंगे। जो भी होगा हमें खुद देखना होगा। उद्धव ठाकरे ने हमें संकेत दिया है। मैंने हमारे नागपुर शहर अध्यक्ष प्रमोद मनमोड़ से इस बारे में चर्चा की और राउत ने कहा कि यह फैसला लोकल लेवल पर पार्टी मजबूत करने के लिए लिया गया है, लेकिन
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता, इससे पार्टी की ग्रोथ प्रभावित हो रही है। हमें नगर निगम, जिला परिषद और नगर पंचायत में अपने दम पर लड़ना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। एचएमपीवी के देश में कुल 14 मामले हो गए हैं, जिससे सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में सामने आए हैं। शुक्रवार को राजस्थान और गुजरात में एक एक केस मिला है। वहीं 12 में 1 और 6 महीने की बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित है। वहीं अहमदाबाद में 9 महीने का बच्चा एचएमपीवी पॉजिटिव आया है। इससे पहले गुरुवार को 3 केस मिले थे। इसमें लखनऊ में 60 साल की महिला, गुजरात के अहमदाबाद में 80 साल का बुजुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल का बच्चा शामिल है। तीनों का इलाज चल रहा है। एचएमपीवी के केस बढ़ने पर अब राज्यों में भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वहीं गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्रांसफर सहित अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को सर्कस बताते हुए कहा है कि पारदर्शिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रांसफर पॉलिसी लाने की बात कहती थी। वह पॉलिसी लाना तो दूर, हमारी सरकार को जो पॉलिसी बनी हुई थी उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। डोटासरा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, ट्रांसफर क्या 10 दिन के होते हैं या 3-3 दिन खिसकते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बात शनिवार को अपने सीकर आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को जयपुर में ढूंढाई परिषद के 13वें पतंगबाजी महोत्सव में शिरकत की। राठौड़ ने पतंग उड़ाते हुए पेंच लड़ाई और मकर संक्रांति पूर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि संक्रांति हमारे शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण आता है और हमारे शास्त्रों में इस दान पुण्य का बड़ा महत्व है। परिषद के संस्थापक अध्यक्ष विजयपाल कुमावत ने बताया कि शहर के सिपरापत स्थित ब्राह्मण वैष्णव समाज भवन में आयोजित महोत्सव के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल केदर, ढूंढास परिषद की उपाध्यक्ष और पार्षद कपिला कुमावत सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर गौड़ विप्र मंडल के उस्ताद कैलाश गौड़ ने लोकगीत की प्रस्तुति भी दी। राजस्थान सरकार ने युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शनिवार को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में पूज्य स्वामी शंकराचार्य महाराज के साथ सहभागिता कर युवा साथियों के से सार्थक संवाद किया। राठौड़ ने सभी को विकसित भारत, विकसित राजस्थान की अमृत यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि ऊर्जा, उमंग और विश्वास के साथ हमारे देश प्रदेश के युवा साथी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उसी के बल पर विकसित भारत, विकसित राजस्थान का निर्माण होगा। भारत के युवाओं में वो ताकत है जो अपने कड़ी मेहनत से असंभव को भी संभव बना सकती है। नई सोच, नई ऊर्जा और अटूट दृढ़ता के साथ हमारे युवाओं की संकल्प शक्ति 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस उपलक्ष्य पर देश भर में कई राज्यों से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भीलवाड़ा शहर के चित्रकूट धाम में भगवान राम की थीम पर आयोजित फ्लावर शो लोगों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बन रहा है। यहाँ पर प्रभु श्री राम लल्ला के प्रारूप सहित भगवान राम जी का धनुष, राम जी की बैलगाड़ी, हनुमान जी की गदा फ्लावर की झांकी के रूप में सजाया गया है। महापौर राकेश पाठक ने कहा कि पूरा फ्लावर शो राम मंदिर की थीम पर बना हुआ है। लोग यहां आकर श्रद्धा भाव से प्रभु श्री राम से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इस फ्लावर शो का आनंद ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवासी और विश्व में जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी है उन सबको बधाई दूंगा कि हमारे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को बने हुए आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। और ये पूरा फ्लावर शो आप देख रहे होंगे कि राम मंदिर की थीम पर बना हुआ है। यहाँ पर गदा लगी हुई है, यहाँ पर प्रभु राम की प्रतिमा लगी हुई है, जिस लोग यहाँ आकर श्रद्धान्वित होकर उनसे भी अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इस फ्लावर शो का भी आनंद ले रहे हैं। खबरों में बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज।